हेलो दोस्तों, आप सबके लिए जैसा वादा किया था कि आई एम मेकिंग वन वीडियो ऑन माई इन्वेस्टमेंट फॉर द क्रिप्टो करेंसीज अबाउट 1 लाख रुपीज़। आज उसी का पार्ट फर्स्ट। मैं सब चीज़ें एक में नहीं डालना चाहता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी कि काफ़ी क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या रिसर्च है। मैं एक एक पार्ट करके रिलीज़ करूँगा जिससे आपको देखने में भी सुविधा हो और इट्स बेटर बी कनेक्टेड फॉर द लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो आज पार्ट 1 पे हम लोग डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के रिगार्डिंग। ओके, बिटकॉइन में तो अगर मैं 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ ना, तो उसमें से जितना मैंने समझा, लोगों को सुन के समझ के उनकी रिसर्च को देखते हुए, बिटकॉइन एक अल्फा करेंसी है, अल्फा कॉइन है पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड का। मीन्स अगर क्रिप्टो वर्ल्ड को बढ़ना है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस बिटकॉइन को बढ़ना ज़रूरी है और बिटकॉइन बढ़ेगा। आगे आगे मैं आपको प्रूफ दूंगा, छोटे छोटे जो रिपोर्ट्स पढ़वाऊंगा और रिपोर्ट्स का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा या डायरेक्टली दिखाता हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन क्यों इंक्रीज होगा, क्यों इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होने को रेडी है, क्या ऐसा डाटा चल रहा है, क्यों ऐसा इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैं मोस्टली जो अपना 50% अमाउंट है वो बिटकॉइन मतलब 25% अमाउंट बिटकॉइंस में रखूँगा और 25% इथीरियम में। ये शायद सेकंड वीडियो में मैं कन्वर्ट करूँगा क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर ही ये वीडियो रखते हैं कि वाई आई एम इन्वेस्टिंग अपने जो 1 लाख का पोर्टफोलियो उसमें से 25% ऑन बिटकॉइन। ओके, इसमें एक्चुअली मैं इन्वेस्ट ऐसा नहीं है सारा अभी कर दिया, मैं हल्के हल्के कर रहा हूँ। नॉट आई एम इन्वेस्टिंग लार्ज चंक इन वन गो। आई हैव इन्वेस्टेड 5000 राइट नाउ, विद इन 1-2 months इट विल बी 25। ठीक है, तो रीज़न क्या है, देखो सबसे पहले अपन बिटकॉइन को समझते हैं। बिटकॉइन क्या है, मतलब क्यों इतना लोगों को लग रहा है या मुझे लग रहा है स्पेसिफिकली कि बिटकॉइन अब जाएगा। दो वन थिंग, अगर आप सबसे पहले उसको मूल सिद्धांत को समझो ना, तो बिटकॉइन इस वजह से लाया गया था कि जो सेंट्रलाइज पावर है मॉनेटरी सिस्टम को चलाने वाली, फॉर एग्जांपल इंडिया में आरबीआई है, उनके हाथ में करेंसीज का अप एंड डाउन है, करेंसीज की प्रिंटिंग उनके ऊपर है कि कितनी वो प्रिंटिंग करेंगे, उस हिसाब से इन्फ्लेशन डिसाइड होगा, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिफाइंड होगा। उस सेंट्रलाइज को डिसेंट्रलाइज करने के कॉन्सेप्ट पे बिटकॉइन आया है कि वो पावर किसी एक बंदे के हाथ में नहीं होगी, वो सेंट्रलाइज पूरे सिस्टम में होगी। ठीक है, ये बिटकॉइन का मेन है। और बिटकॉइन का मेन फोकस इस बात के लिए है कि जो करेंसी जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं पेमेंट्स करने के लिए, वो उसका एक सब्स्टिट्यूट बने। इट बी अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, इट विल बी अ डिजिटल करेंसी ऑल टुगेदर। अब मैं आपको एक नॉर्मल बात बताऊँ, आप खुद रियलाइज़ करो कि पहले हम नोट्स यूज़ करते थे, मतलब पैसे खर्च करते थे। आज कितना टाइम और कितनी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द आप और मैं जैसे यंगस्टर्स और टीनेजर्स चीज़ें को केवल डिजिटल बेस पे पेमेंट कर रहे हैं। कैश का यूज़ कितना कम हो गया है, कितना कम आप और मैं ही डायरेक्टली फील कर सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को, उसी सिस्टम को ध्यान, और ये सब हुआ क्यों, क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट्स निकल के आए, पेटीएम, गूगल पे, जोमेटो, ऑनलाइन बिजनेसेस बढ़े, ऑनलाइन चीज़ें बढ़ी, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आगे इंक्रीज हुआ। उसी तरीके से ये एक उसका अपग्रेड वर्जन है जहाँ पे क्रिप्टो वर्ल्ड में भी डिजिटल पेमेंट होंगे, बिटकॉइन एज एन पेमेंट यूज़ होगा और एक एक चीज़ें होंगी। मैं आपको 4 स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा, 4 से 5, जिसमें एक एक प्रूफ है। देखो, एक स्क्रीनशॉट इस रिगार्डिंग होगा कि कितना ज़्यादा बिटकॉइन राइट नाउ, अभी इस समय जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, या फिर ये कितना ज़्यादा एक्सेप्टेड हो रहा है एज एन फॉर मेकिंग पेमेंट्स और मेकिंग परचेजेस। अगर अगर आप गूगल को सर्च करोगे, 15,000 समथिंग लाइक डेट बिजनेसेस बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। फर्स्ट थिंग, इवन आप इंडिया में सर्च करोगे तो इंडिया में भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बिटकॉइन को यूज़ कर रही हैं और एक्सेप्ट कर रही हैं पेमेंट के फॉर्म में, जो जनरली हम नोट्स या करेंसीज, इंडियन करेंसी उसको करते हैं, जो बिटकॉइन को पे करके भी आप उनकी करेंसी और सर्विसेज ले सकते हो। इससे ऊपर जो इसका होल्डिंग पैटर्न है, अगर आप इसका होल्डिंग पैटर्न देखने जाओगे ना, तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। इसमें गवर्नमेंट्स ने परचेस किया, मतलब पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें से कितना परसेंटेज गवर्नमेंट होल्ड करती है, लिस्टेड कंपनीज होल्ड करती हैं। टॉप जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, अगर वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रही हैं तो वो बेकार तो नहीं है ना। अब आप ये तो मानते हो माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला नंबर 1 है, वो नंबर 1 कोई एक विजन से है, उनके पास एक वो सोच, वो इन्फॉर्मेशन और विजन पाथ है कि उन्हें पता है कि यहाँ पे मेजॉरिटी 80-90% जो आप और हम जैसे लोग विश्वास ही नहीं कर पाए हैं, मैं तो विश्वास करता हूँ, मतलब जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो जब आएगी तो उनकी वैल्यू उससे ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि दे आर क्या कहते हैं ना, अर्ली बर्ड्स। वो पहले चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें एंटर कर जाते हैं और वेट करते हैं बाकी पॉपुलेशन को उसमें एंटर करना। जब तक वो एंटर करते हैं उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो ये ग्राफ और डाटा पे शोन हो रहा है, रिपोर्ट्स पे शोन हो रहा है। इवन
आपको मैं एक रिपोर्ट ये भी दिखाऊंगा कि जनरली हम वीज़ा कार्ड यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा का पेमेंट के लिए, उसके कंपैरिजन में कितना बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं फॉर मेकिंग पेमेंट्स, मैं उसकी रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। और अनुमान किया, एक रिपोर्ट थी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, आरके इनोवेशंस था शायद नाम, उन लोगों ने कहा है कि बिटकॉइन 2030 तक एक बिटकॉइन की वैल्यू कम से कम $1 मिलियन या $1 मिलियन समथिंग बोल रहे थे। मैं आपको शो करूँगा, स्क्रीनशॉट सारे शो करूँगा। मैंने सब रिसर्च किया है कि हाँ यार ये एक्चुअली में कन्वर्ट हो रही है हमारी कंट्री बहुत तेज़ी से, हमारी दुनिया, सॉरी नॉट ओनली वन कंट्री, दुनिया, कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं पेमेंट इन बिटकॉइन। डेट्स वाई उसमें अभी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और उसके रीजंस हैं कि बाद में हर कोई, जब किसी को तोड़ नहीं मिलेगा, उस हर जगह वो चीज़ एक्सेप्ट हो रही है, तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़नी है। और दूसरा रीज़न क्यों है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये स्केयर है, मतलब इट इज़ नॉट अबंडेंट। नोट के साथ प्रॉब्लम क्या है कोई भी करेंसी की, कि वो गवर्नमेंट चाहे तो उसे ज़्यादा करके, कम करके इन्फ्लेशन को अपने हाथ में कंट्रोल कर सकती है, पर इसमें नहीं होगा, ये बहुत ही लिमिटेड है। और माइनर्स लगते हैं, माइनिंग होती है इन बिटकॉइंस को निकालने के लिए, सब आप अवेयर भी होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो जब और वो माइनिंग इतनी ईजी नहीं होती, उसमें पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्रिवन होते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है, एक एक चीज़ें निकालनी पड़ती है, वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर लोड और बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी लगती है उसके लिए। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी पार्ट, पर विद इन द टाइम ये जब स्केयर हो जाएगा, और आप एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझो कि कोई चीज़ अगर आप और मैं एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर मेकिंग द पेमेंट्स, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्रिएट हो गई। अब उसका जो सप्लाई सोर्स है वो बहुत ही कांस्टेंट है, वो बहुत अबंडेंट नहीं है, कभी भी कितना भी निकाल लो, वो एक अबंडेंट लिमिटेड है। और जितने ज़्यादा माइंस निकलते हैं उतने ज़्यादा अगले माइंस को निकालने की प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो और आप और मैं उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं आज के टाइम में। अगर आने वाले टाइम में जहाँ हम नोट्स पे करते हैं, वहाँ से हम बिटकॉइन से अगर पेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे या चीज़ें करना रख देंगे, बैंक्स बिटकॉइंस की जो नेटवर्क्स होते हैं उनमें अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चालू रख देंगे, उसको यूज़ करना चाहिए, तो उसकी वैल्यू, डिमांड ही अपने आप में बढ़ जाएगी, और वो चीज़ स्केयर है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझो, जैसे गोल्ड में होता है, गोल्ड की वैल्यू कहाँ से है, गोल्ड क्यों वैल्यूएबल है, क्योंकि उसका सप्लाई स्केयर है, सप्लाई स्केयर और उसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग उसे लेना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आप और मैं ये मानते हैं, ये बिलीफ सेट है हम लोगों का कि हम उसको एक्सेप्ट करके कोई भी चीज़ दे सकते हैं तुम्हें, उसकी ऐसी वैल्यू है। वही चीज़ बिटकॉइन एक प्रोड्यूस कर रहा है आज के टाइम में। बिटकॉइन जो बन रहा है वो गोल्ड बन रहा है। अगर आप समझ पाओ तो यू विल बी वेरी गुड। आई शुड रिकमेंड यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इस पर और रिसर्च करो और समझो, अपनी हल्की हल्की पोजिशंस लेना कोशिश करो। जो मैं एजुकेशन वीडियो डाल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाओ चीज़ें जाकर डाल लो और परचेज कर लो, पर इट्स एन एजुकेशन वीडियो विच आई थिंक आफ्टर मेकिंग अ रिसर्च कि ये राइट टाइम है उसमें हल्का हल्का एंटर करने का। मैं भी ऐसा नहीं फुल अमाउंट डाल रहा हूँ, मैं भी हल्के हल्के स्मॉल पोजीशन में बिट लूँगा। मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 10,000 के क्रिप्टोस खरीदे थे और मैंने आपको दिखाया भी था, वो मेरे इन्वेस्टेड है। मैं वो स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के एंड में, समझो। तो अब मैं फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग सम इंफॉर्मेशन और डाटा जो मोस्टली टॉप कंपनीज के पास है, जिस बेसिस पे वो दुनिया को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि दुनिया ऐसे जाने वाली है। फॉर एग्जांपल, आप माइक्रोसॉफ्ट के टाइम पे होते और उनने प्रिडिक्ट कर लिया था कि कंप्यूटर का होगा और आपने उस कंपनी में निवेश कर दिया होता, तो यू विल बी बिलियनियर राइट नाउ, डेफिनेटली। इट्स सो सिंपल। पर आप और मैं अगर रेजिस्ट करेंगे कि ये चेंज हो नहीं सकता, तो पहले हर कोई रेजिस्ट करता है। इवन जब एरोप्लेन जिसने बनाया था राइट ब्रदर्स ने, तो लोग कहते पागल है ही हुआ, पर ऐसा नहीं है। आज आप और मैं जानते हैं उसकी इंपॉर्टेंस। तो हर कोई एक अच्छी चीज़ जब बनती है तो लोग रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है उसको एक्सेप्ट ना कर पाना। जब उन्हें लगता है कि हाँ मोस्ट ऑफ द आते हैं आएंगे, तब वो यूज़ करने पहुँचते हैं, और तब तक जो सबसे पहले एंटर हो चुके हैं वो पैसा कमा के निकल चुके होते हैं। डेट्स वाई वेल्थ क्रिएट होती है, इस तरीके से वेल्थ क्रिएट होती है। तो ये एक पर्टिकुलर पैरामीटर है। आइए मैं आपको एक एक चीज़ करके शो करके दिखाता हूँ कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा था। थोड़ा 1 मिनट और लगेगा, थोड़ी वीडियो ये अब भी लंबी हो गई, मैं नहीं चाह रहा था, पर स्टिल इट विल रियली नॉलेजेबल एंड रियली अ पर्टिकुलर थिंग विच यू शुड अवेयर अबाउट एंड यू शुड इन्वेस्ट ऑन दैट बेस। थैंक यू। आओ देखते हैं। हेलो दोस्तों, हाँ जैसे मैंने आपको वादा किया था, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ रिपोर्ट्स के साथ कि क्यों ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, क्यों बिटकॉइन। देखो सबसे पहले अपन चलते हैं एक रिपोर्ट पे। देखो यू कैन सर्च बिटकॉइन, इसमें लिखा हुआ है कि अराउंड 59 कंपनीज होल्ड करती है 1.49 मिलियन बिटकॉइंस।
अब इन कंपनीज़ के आप नाम देखो, अगर एक नॉर्मल थिंग सोचो, अगर ये कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्यूचर में टर्न आउट उसी डायरेक्शन में होने वाली हैं। देखो, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज ETF एंड कंट्रीज ट्रेजर लिस्टेड 59 फर्म्स विद बिटकॉइन ऑन देयर बैलेंस शीट्स। उनकी बैलेंस शीट में वो बिटकॉइन शो होता है। कंट्रीज़ का मतलब यहाँ पे है गवर्नमेंट्स, मतलब कंट्रीज़ की गवर्नमेंट भी इसे परचेज करके रख रही है फॉर देयर वेल्थ क्रिएशन। कर सकती हैं ऐसा तो ना कोई है। अब मैं कैटेगरीज वाइज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बिटकॉइन ट्रेजर्स, EFTs, ठीक है, ये आपके होल्ड करते हैं अराउंड, पता नहीं कितना है तो गिनने भी नहीं आ रहा, पर इट्स इज अ बिग नंबर, ठीक है, इट्स $1 मिलियन नंबर। ओके, बिटकॉइन 8 लाख बिटकॉइन से कंट्रीज ये EFTs होल्ड करते हैं। कंट्रीज का मतलब होता है गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट होल्डिंग करती हैं 2,63 बिटकॉइंस। मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ मच पावर और वाई दे प्रिडिक्टिंग। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि यार ये कंट्रीज अगर कोई गवर्नमेंट इन्वेस्ट करी हो गधी है, पागल है। डेफिनेटली दे हैव सम प्रिडिक्शंस और दे हैव सम स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस कि दे आर होल्डिंग देम। और पॉइंट क्या है, और ऐसी अब पब्लिक कंपनीज ये होती हैं लिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज। अब इन लोग की बेट क्या है ना, तो बिटकॉइन बढ़ने के रीज़न क्या है, एक तो इन लोग की होल्डिंग ये चीज़ शो करती है, दूसरा क्या है, अभी केवल 5-10% लोग ही कह रहे हैं बिटकॉइन बढ़ेगा मेरे जैसे पर विद इन द टाइम जब चीज़ें बेटर होंगी तो जो 80-70% पॉपुलेशन है ये भी बिटकॉइन पे जब मूव करेगी तो बिटकॉइन और तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, नाउ दिस ये तो अपना वही डाटा था। इसके बाद एक डाटा ये है, अब देखो इसमें शो हो रहा है कौन सी टॉप 10 पब्लिक कंपनीज, जो अपन ने पब्लिक कंपनीज की बात करी जो बिटकॉइन होल्ड करें। आप ये देख सकते हो, टेस्ला का नाम है यहाँ पे। इफ़ यू अंडरस्टैंड, अगर टेस्ला जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है तो देयर शैल बी अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दैट। ओके, और देखो ये है सेट, मैं आपको बोल रहा था कि बिटकॉइन यूज़ हो रहा है फॉर द मेकिंग ट्रांजैक्शन, फॉर मेकिंग पेमेंट्स। आप देखो जो ये वाला डॉट है आपका, ये शो करता है परसेंटेज ऑफ बिटकॉइन एज कम्पेयर टू वीज़ा पेमेंट्स, और ये वीज़ा पेमेंट्स हैं, ये बिटकॉइन पेमेंट्स हैं। तो देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस बचा नहीं। $13.1 ट्रिलियन का पेमेंट और ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से आज की डेट में हो रहे हैं। अगर इंडियंस पीछे रह रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, वो एक अलग मैटर है, पर दुनिया में और भी लोग हैं, और भी पॉपुलेशंस हैं, और भी पेमेंट्स हैं। आप इस चीज़ को देखो। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन पे और लेके जाता हूँ। यहाँ देखो, ये एक चार्ट है, ठीक है, आई एम टेकिंग यू टू न बेटर व्यू। ये है टोटल सप्लाई हेल्ड बाय लॉन्ग टर्म होल्डर। मतलब ये चार्ट शो ये करता है कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने बिटकॉइन में पैसा लगा रखा है लंबे समय के लिए, उनका ग्राफ कैसा जा रहा है। दे आर इंक्रीजिंग और दे आर डिक्रीजिंग विद टाइम। सॉरी फॉर दैट। सी, ये आपका थोड़ा सा आपको हो सकता है दिक्कत हो रही हो एक्चुअली, 1 मिनट। हाँ, तो ये ग्राफ शो कर रहा है February 21 से इट इज़ 21 दिसंबर, राइट। अब ये लाइन आपकी वो ग्राफ शो कर रही है जो लॉन्ग बिटकॉइन होल्डर्स हैं। ये देखो, ये कम नहीं हो रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग और दे आर नॉट सेलिंग द थिंग्स। इससे क्या साबित होता है कि ये कोई मैनिपुलेटेड कॉइन नहीं है, और जिन्होंने लॉन्ग टर्म बेट ला रखी है वो इसके स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं। तो आप कह सकते हो ये एज एन एसेट टाइप डेवलप हो चुका है ऑलरेडी। अब केवल इसके फ्यूचर में और एडॉप्शन की ज़रूरत है जब जो ये इंक्रीज़ करेगा। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने ढूंढे, और भी काफ़ी पॉइंट्स थे, रिपोर्ट्स में भी मैंने पढ़ा था। आके अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पर रिपोर्ट है क्या, नहीं है, हाँ, पर स्टिल मतलब ये टोटल सप्लाई हेल्ड बाय लॉन्ग टर्म होल्डर्स, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो दीज आर द रीजन विच आई थिंक और विच आई स्ट्रांगली बिलीव दैट बिटकॉइन विल इंक्रीज विद इन फ्यूचर। जो बिटकॉइन पहले क्रैश हो गया था अराउंड कितने अमाउंट से, 25-40%, 50% क्रैश हो गया था, वो रिकवरी स्टेज पे भी आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि हाँ, उसमें अब भी वो वॉल्यूम, वो बिलीफ सेट, वो मनी होल्डिंग अभी भी मौजूद है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट्स। आई एम इन्वेस्टिंग अराउंड 25K, माई वन पार्ट ऑफ 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट फॉर द क्रिप्टो पोर्टफोलियो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।